हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके बारे में चर्चाएं क्यों हो रही है, या आप अभी चर्चा का विषय क्यों बने हुए हो। आपके बारे में लोग इतनी चर्चाएं क्यों कर रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं लोग आपके बारे में इतनी चर्चाएं क्यों कर रहे हैं, या अभी आपकी लाइफ चर्चा का विषय क्यों बनी हुई है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, द वर्ल्ड गाइस। एक्चुअल में आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर की शुरुआत हुई है गाइस। एक नया पन्ना आपकी लाइफ का देखने को मिल रहा है। एक जैसा होता है ना, किसी इंसान की लाइफ एक खुली किताब सी होती है। आपकी जीवन के बारे में, आपके जीवन के बारे में, आपकी स्टोरी के बारे में कुछ भी चीज़ें ज़्यादातर छुपी हुई नहीं है गाइस। चाहे आपने परेशानियाँ झेली है, चाहे आपने कितनी मेहनत करी है, या कुछ भी खोया है ना, ऐसा है कि उसके बारे में चर्चाएं, आपको लेकर चर्चाएं बहुत हुई है, या आपकी लाइफ को लेकर बहुत सारे लोगों की निगाहें आप पर है ना। मतलब लोग आपके बारे में जानना बहुत पसंद करते हैं गाइस। आपका जीवन यूं कह लो बिल्कुल सेलिब्रिटी जैसा हो रखा है, कि कोई भी छोटी बात हो, कुछ भी आपकी लाइफ में होना, तो एक बार लोगों को उत्सुकता रहती है आपके बारे में जानना कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। इवन कभी आप कुछ अच्छे काम भी कर लो, जैसे एक होता है ना कि डॉगी को बिस्किट देना, खाना खिलाना, गाय को खाना खिलाना, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें कर लो, या कभी मंदिर जाकर आना, किसी धार्मिक स्थल पर जाकर आना आस पास में ही, तो एक बार लोगों के दिमाग में आता है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। कि मतलब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है इस वजह से कर रहे हो, या आपकी कोई कामना पूरी हुई है इस वजह से कर रहे हो, या मतलब जैसे आप कर रहे हो ना, तो आपको देखकर और लोग भी करें। बहुत चर्चा होती है गाइस। कुछ चर्चा तो बेवजह की फिजूल कह लो गाइस। जो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जहां पर, क्योंकि चर्चा देखो हर इंसान की दोनों तरीके की होती है ना। अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। आपके संबंध में क्या है, कुछ लोग ऐसी बुरी चर्चा करते हैं जहां पर वो आपके बराबर स्टेटस तक, यानी आपका जो व्यवहार है उस व्यवहार के अनुरूप वो व्यवहार नहीं कर पाते ना। आपके व्यवहार को देखकर एक बार उनको एक कहता है ना ताज्जुब होना, कि किसी इंसान का इस समय में ऐसा बिहेवियर भी हो सकता है क्या। तो उस बिहेवियर को वो मतलब उसके अनुसार वो अपना बिहेवियर नहीं रख पाते ना, तो कहीं ना कहीं वो एक बार कहता है ना किसी इंसान को का स्तर नीचे गिराने की कोशिश करना। तो ये भी आपके साथ होता है कि इस संबंध में मतलब इस बात को लेकर के, आपके स्तर को गिराने वाली बात को लेकर ना आपके बारे में चर्चाएं होती है। जो कुछ आपकी लाइफ को लेकर है नहीं ना, वैसी चर्चाएं भी आपके बारे में चल रही है। सच कह रही हूँ गाइस। अगर कभी आपके सामने कुछ बातें आएंगी ना, तो आप यही कहोगे कि मतलब ये तो चीजें आपके साथ है ही नहीं, ये चीजें कुछ आपने करी ही नहीं, लेकिन फिर भी आपके साथ आपको लेकर चर्चाएं हो रही है। लोग ना आपको, बुरा मत मानना, आपने नोटिस किया होगा कि लोग आपके स्तर को गिराने की कोशिश बहुत करते हैं, या आपको नीचा दिखाने की कोशिश बहुत करते हैं। इवन वो लोग भी जिनकी आप हेल्प करते हो, वो लोग भी करते हैं गाइस। और जिनकी भी आप हेल्प करते हो ना कहीं आपका मिसयूज करने लग जाते हैं। एक्चुअल में आपका भोलापन जो है ना, ये लोग एक ही बारी में नोटिस कर लेते हैं गाइस। कहते हैं ना, किसी के चेहरे को देखकर अंदाजा लग जाना कि ये तो इनको ठग सकते हैं। एकदम मतलब बुरा मत मानना, लेकिन यही चीज चल रही है कि इनको ना ठग लो, है ना। मिसयूज होना आपका, और ये चर्चाएं होना का, ये कितना भोलापन है इनमें, चालाकी नहीं है। ऐसा भी होता है गाइस आपके साथ। चर्चा का विषय तो आपकी लाइफ बनी हुई है गाइस अभी। या तो आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ ऐसा हुआ है, माहौल क्रिएट हुआ है गाइस, जिसके बारे में इस बार का कह सकते हैं कि बाहरी लोगों में, पास पड़ोस में कह सकते हैं गाइस, स्पेशली आपके समाज में कह सकते हैं कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है।
या तो कोई एक्शन आपने लिया है या अपने लिए स्टैंड लिया है जो एक चर्चा का विषय बन गया है गाइस, जहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को बदलने वाली बात हुई है। अभी आपकी लाइफ में एक चीज़ चल रही है, बदलाव, और केवल बदलाव। हर दिन आप अपनी लाइफ में कुछ बदलाव और कुछ नई चीज़ें उभर उभर कर आपके सामने आ रही है ना, कुछ ऐसा हो रहा है। और आप हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे लोगों तक में ये बात जाने नहीं देनी है और इसे सुधारना भी है, ठीक है, और मुझे कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना है और किसी के बुरे कर्म ना बने, ये सब चीज़ें उलझने। लेकिन उस इंसान के दिमाग में आना, उनके दिमाग में आना कि इनको मुझे हैंडल करना है ना, हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। और इन सब के बीच में आपका उभरता हुआ, निखरता हुआ रूप, आपका उभरता हुआ ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, एक साथ कहते हैं ना कि एक ही समय में गाइस काफ़ी सारी चीज़ें बदल रही है। आप भी बदल रहे हो और आपके इर्द गिर्द की परिस्थितियां भी बदल रही है। आप नोटिस करना, आपके माहौल में भी, मतलब आपके पास पड़ोस में भी माहौल बदल रहा होगा गाइस। कुछ लोग अपना कर्मा भोग रहे होंगे जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, जो एनी टाइम आप पर नजर रख रहे थे, जो आपके बारे में बुरी चर्चाएं क्रिएट कर रहे थे, झुंड बनाकर लोगों को आपके विरुद्ध खड़े कर रहे थे। ऐसे लोगों के बारे में भी देखना, आपके साथ जस्टिस भी हो रहा है ना। बुरी चीजें भी हो रही है, अच्छी चीजें भी हो रही है। चर्चा का विषय इसी वजह से बनते हो गाइस कि लोग नोटिस करते हैं कि इनके साथ जब कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं ना, तब कौन सा ऑरा इन्हें प्रोटेक्ट करता है कि आपके साथ गलत नहीं होता, और वो एनर्जी जो आप पर सेंड करते हैं ना, वो टकरा कर उन पर वापस पलटवार होकर जाती है, कईयों गुना होकर, और उनमें और ज़्यादा गुस्सा आता है, और ज़्यादा द्वेष आता है ना। और कोई फिर से और ज़्यादा आपके साथ गलत करने के बारे में सोचता है। आपके ऑरा से आपके दुश्मन बहुत बने हुए हैं गाइस। हम्म। आपके साथ ये भी है कि अगर कोई आपको रेस्पेक्ट करे ना, चाहे आपके घर परिवार से या कोई कहीं बाहर से भी, आपको भर भर कर कहता है ना गाइस कि मिलना, रेस्पेक्ट मिलना, प्यार मिलना, सामने से मिलना। शायद आपके दिमाग में ये है कि जितना आपको अपने करीबी लोगों से रेस्पेक्ट नहीं मिली होगी ना, उतने बाहर के लोगों से मिल जाते। कुछ लोग हैं जो वाकई में इज्जत करते हैं गाइस, जो एक होता है ना कि किसी इंसान के संघर्ष को देखते हैं। दो तरीके के लोग होते हैं, एक देखते हैं केवल कि सफलता, कि देखो कितना सफल हो गया, और फिर द्वेष, जलन भाव ये रखना कि इन्हें इन्हें तोड़ने की कोशिश करो। और दूसरे तरीके के इंसान वो होते हैं जो किसी का संघर्ष देखते हैं कि इतना संघर्ष करने के बाद में कोई इंसान काबिलियत को पाया, सफलता को पाया है। तो दोनों तरीके के लोग होते हैं गाइस। एक जो है, जो आपके संघर्ष को देख रहे हैं ना, वो आपकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। आपका रेस्पॉन्सिबल होना उनकी नजरों में है गाइस। नोटिस आपको आपसे ज्यादा किया जा रहा है। अगर आपके दिमाग में है ना कि आपने अपने जो भी दायित्व पास्ट में भी, हो सकता है कि नहीं, और लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पर आन पड़ी गाइस एक समय में। मतलब जैसे एक होता है ना कि किसी इंसान पर चलते फिरते रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाना, और लोगों की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाना। आपने ऐसे ऐसे काम किए हैं गाइस, जहां पर आपकी जिम्मेदारी बनती नहीं थी, वहां पर भी आपने अपनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश की है। ये लोग देखते हैं गाइस। आप सोच रहे हो ना कि आपके पक्ष में किसी ने बोला नहीं, जब आपको तकलीफ मिली, जब लोग आपके विरुद्ध में ये बात कह रहे थे कि आप गैर जिम्मेदार हो, आपको निभाना नहीं आता, तब लोगों ने सपोर्ट क्यों नहीं किया? लोग देखते हैं गाइस, है ना। ये भी है गाइस कि लोगों को पता होता है, बोलते नहीं है, पर उनकी अंतरात्मा जानती है। और एक समय ऐसा आता है जहां पर उन्हें विवश किया जाता है कि वो बोले ही बोले कि कौन सही है कौन गलत है। आपके साथ यही है कि आपको अपना प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है गाइस। किस किस को प्रमाण दोगे? किस किस को प्रमाण दोगे? किसी को प्रमाण नहीं देना। जो सोचे, जो समझे, समझने दो, है ना। आप बस अपनी लाइफ को ठीक करने पर उतारू रहो, अभी उसे बिगड़ने मत देना, ठीक है। लोग कुछ भी कहे, उससे कोई लेना देना नहीं। समय अपने आप सब कुछ ठीक कर देगा। अभी आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चाएं चल रही है, कुछ बातें बाहरी लोगों में गई है गाय, जिसका एक बार कहता ना लुफ्त उठाने वाली बात ये चल रही है। और आपके शायद घर परिवार के शुभ काम या कोई काम ऐसा अटका हुआ है जो चर्चा का विषय बन रहा है।
हो सकता है कि अगर आप पेरेंट्स हो, अपने बच्चों के हिसाब से देख रहे हो, तो शादी हो सकती है उनकी कि अभी तक नहीं हुई है, एज ज़्यादा हो गई है। या आप खुद अपनी शादी के बारे में देख रहे हो तो यही दिमाग में आ रहा है कि शादी की एज हो गई है, अभी तक शादी नहीं हुई है, लोगों को जवाब क्या दे। कहीं से इनविटेशन आता है तो एक बार इनविटेशन आने पर भी वहाँ पर जाने का मन नहीं करता कि लोग किस नज़र से देखेंगे। तो लोगों की आदत होती है गाइस, ये नहीं समझते कि कभी कभी संजोग की भी बात होती है। चाहे सारी व्यवस्थाएं हो हमारे पास, पैसों की कमी ना हो, सब कुछ अच्छा हो, परिवार भी अच्छा हो, सब कुछ हो, लेकिन फिर भी रिश्ता तय नहीं होता। तो यहाँ पर लोगों को समझना चाहिए ना कि कभी कभी भाग्य का जोग संजोग का भी कारनामा होता है ना। तो वहां पर किसी इंसान को परेशान ना करें। और कभी कभी हालात ही आसपास के ऐसे होते हैं कि रोड रुकावट बनती बनती है ना। चिंता मत करो, इस बात को लेकर भी आपकी चर्चाएं बन रही है ना, मालिक सब कुछ अच्छा करेंगे। क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी है, और द वर्ल्ड की एनर्जी कहती है कि पहिया घूमना किस्मत का, साथ मिलना। और अभी एक चीज की और चर्चा चल रही है, मे भी हो सकता है कि अभी इन दिनों में आप खर्चा ज्यादा कर रहे हो, है ना। बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हो। लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा इनको क्या लॉटरी मिल गई है, क्या जैकपॉट हो गया है, क्या कुछ अच्छा हो गया है, या ये काम क्या कर रहे हैं। मतलब आप पर ना जासूसी ज़्यादा हो रही है। तो अभी आप कुछ भी करो ना, थोड़ा फूक फूक कर कदम रखना, है ना। क्योंकि यहाँ एक बात है गाइस कि आपकी सफलता कुछ लोगों को सहन नहीं हो रही है, और ये सच्ची बात है ना। जैसा मैंने कहा ना कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके स्तर को गिराने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप कोई काम करो, में भी हो सकता है कि आप गुपचुप घर में ही बैठकर ऑनलाइन काम कर रहे हो, या आपका कोई यूट्यूब का चैनल है, या कुछ ऐसा काम गाइस जिससे आपके पैसों की आवक हो रही है। और होता है ना गाइस कि किसी इंसान के पास पैसा आए तो पहले से ज़्यादा वो और खर्चीला हो जाता है, खर्चा करता है ना। तो वो चीज़ें देख कर ना एक बार लोग नोटिस कर रहे हैं कि इतना खर्चा कैसे हो रहा है। एक होता है ना, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं गाइस की जोड़ तोड़ करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कुछ जोड़ तोड़ आपके आसपास के वातावरण में हो रहा है। हो सकता है कि किन्हीं लोगों ने आपसे पूछा भी होगा आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, है ना। मतलब आपकी दिनचर्या पर भी नजर है। जैसे समझो गाइस, सेलिब्रिटी से कम लाइफ नहीं चल रही आपकी। ये देखो, सक्सेस मिली है आपको, ये तो पक्का है। या तो सक्सेस मिली है, या आपको जॉब लगी है, कुछ है, या गुपचुप अंदर ही अंदर कहता है ना ऑनलाइन का कोई काम कर रहे हो। क्योंकि वैंड्स की एनर्जी है जो ऑनलाइन काम के बारे में बताती है, या जो भी काम आप कर रहे हो ना, उससे आपकी लाइफ में कोई सक्सेस तो आपको मिली है गाइस। कहीं ना कहीं तो कहता है ना, सफलता का डंका आपने बजाया है, आपके काम ने, आपके कर्म ने, है ना। और उसकी वजह से आप चर्चा का विषय बन रहे हो कि आप कर क्या रहे हो अभी। क्योंकि कोई शुभ काम में भी आपकी देरी हो रही है, वो भी लोग नोटिस कर रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि आखिरकार इनकी लाइफ में चल क्या रहा है। ऐसे तो चुपचाप आप बैठोगे नहीं, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को पता है कि आपका भाग्य भी आपका साथ देता है। तो यहाँ पर जिज्ञासु प्रवृत्ति लोगों की आपकी लाइफ की छानबीन करने में, आपकी जीवन के बारे में जानकारी लेने में वो चल रही है। पर यहाँ एक प्रोटेक्शन बनी हुई है। यहाँ पर अगर घर का माहौल भी बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपके बारे में ये जो एक एक जानकारी है ना, ये बाहरी लोगों में ना चली जाए, वरना आपका काम करना दुश्वार हो जाएगा। तो आपका घर का माहौल भी ठीक होते हुए नजर आ रहा है। तो अगर आपको चिंता है कि आपका घर का माहौल बिगड़ गया, पारिवारिक सदस्यों में मतभेद इतने क्रिएट हो गए हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, साथ उठना बैठना बातचीत तक नहीं हो रही है, ऐसा भी माहौल हो रहा होगा। तो ये माहौल भी ठीक होते हुए नजर आ रहा है। हो सकता है कि बच्चे परेशान कर रहे हैं आपको, या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि साथ बैठकर खाना भी नहीं खाना, बात करना भी नहीं, खाना भी नहीं खाना। मतलब बात किए हुए ऐसा लग रहा है गाइस कि बहुत लंबा समय भी हो गया है। एक ही घर में रह रहे हैं लेकिन अनजान की तरह, या एक साथ बाहर घूमने भी नहीं जा रहे हो। पहले हो सकता है कि एक साथ घूमने जाते थे। मतलब थोड़ा वातावरण आपका देखने में आता है गाइस। जैसे होता है ना कि आप कुछ भी काम करो, कहीं बाहर भी जाओ ना, मतलब आपके कपड़े पहनने के तौर तरीकों पे भी ये छोटी छोटी बातें नोटिस करना, लोग क्या नोटिस कर रहे हैं आपके बारे में।
आपके चेहरे के हाव भाव को देखकर उन लोगों को पता चल रहा है कि आपकी लाइफ में अभी प्रॉब्लम है या नहीं है। आपके कपड़े पहनने के तौर तरीकों में कुछ बदलाव आपने किए हैं गाइस। यहाँ तो पहले एक होता है ना कि मन खुश होता है किसी इंसान का, तो वो खुद पर थोड़ा वर्क करता है ना? खुद को थोड़ा निखारने की कोशिश करता है, अच्छी ड्रेसअप वगैरह करता है, बाहर जाता है तो चेहरे पर मुस्कान होती है, चिंता वाला भाव नहीं होता। एक फ्रेश ताजगी उनके चेहरे पर नज़र आती है। हो सकता है अभी बदला हुआ सा है, टेंशन में हो जाता है गाइस कि इंसान का चेहरा ही बता देता है कि कोई इंसान कितना टेंशन में है। तो लोग कुछ है जो इतनी डीपली ना आपका अवलोकन कर रहे हैं। आपकी सफलता को लेकर तो है, लेकिन आपके चेहरे के हाव भाव को लेकर, या हो सकता है कि आप या तो पतले हो गए हो या अचानक से आपका मोटापा बढ़ गया है। तो ये जानने की कि चिंता चल रही है, क्या चल रही है ना? बाहर बात अभी तक में और नहीं आई है, तो वो बात बाहर लेकर आने के लिए पहले आपको साज श्रृंगार का शौक होगा, अभी उतना नहीं कर रहे हो। तो इन चीज़ों पर भी लोग ध्यान रख रहे हैं गाइस। तो थोड़ा देखो, आप अपने घर परिवार की कोई भी बात है उसे बाहर जाने नहीं देना चाहते ना, तो थोड़ा इन चीज़ों पर ध्यान रखना गाइस कि भले ही मन में कैसा भी भाव क्यों ना हो, बाहर हंस के मुस्कुरा कर निकलना, ताकि लोगों को भनक ना लगे कि इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई दुख चल रहा है। वरना लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जानकारी लेने का मतलब कि उन्हें मिलेगा क्या, मौके की तलाश में रहते हैं, है ना? वो मौका उनको नहीं देना है, और अपनी डिग्निटी आप अपनी तरफ से बनाए रखना। समय निकल जाएगा, आपको गिल्ट नहीं होना चाहिए। ये ध्यान में रखना। चर्चा का विषय तो गजब के बने हो गाइस। जैसे एक होता ना कि कैमरा लगा हुआ हो किसी की लाइफ पर, पूरी दिनचर्या नोटिस कर की जा रही है, आसपास का माहौल अच्छा नहीं है गाइस आपके। द हैंगमैन, आपकी अटकी हुई स्थितियां, अटके हुए काम, लोग ना आपको यूं शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो उनके काम तो इतनी एज में बन गए, आपके नहीं बने। जानबूझकर किसी तरीके के ताने मारने वाली बात जो आपको चुभाए, डायरेक्टली ना कहकर इनडायरेक्टली कहते हैं कोई बात जो आपको समझ में आ जाए कि किस बात को लेकर ताना है। कुछ मत कहो गाइस, जहाँ पर रिप्लाई देने वाली बात नहीं होती है ना, जहाँ पर कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, आप कहोगे क्या? और ऐसे लोगों को कहने से कोई मतलब नहीं है, उन्हें कोई आपके आंसर से संतुष्टि नहीं मिलेगी। उल्टा वो आपको और उलझाने की कोशिश करेंगे, आपकी मानसिक शांति को और भंग करने की कोशिश करेंगे। जो सोचे सोचने दो। आप ये सोचो कि मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रही हूँ, मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ। अगर उसके बाद में सफलता मिलती है नहीं मिलती, आपके शुभ काम होते हैं नहीं होते, वो मालिक पर है ना? आप अपनी तरफ से कोशिश करो, नहीं हो फिर वो मालिक जाने, है ना? तो कुछ शुभ काम आपके अटके हुए हैं। मे भी हो सकता है कि अभी तक आपको करियर को लेकर भी सुरक्षा नहीं मिली है, या कोई संपत्ति का विवाद आपका चल रहा है घर परिवार में ही। कुछ थोड़ी बहुत नेगेटिविटी तो चल रही है गाइस, जिसकी वजह से यह हो सकता है कि कभी कभी होता है ना कि अपने ही बाहर जाकर घर की बात करते हैं, तो एक बार वो कहता ना कंफर्म करने के लिए क्या वाकई में ऐसी चीजें चल रही है। जैसा मैंने कहा ना गाइस कि आप अपनी तरफ से, कभी कभी होता है ना कि एक इंसान को ना समझदारी दिखानी पड़ती है। अब ये मत कहना मैं ही क्यों, इस वजह से कह रही हूँ कि आप ही क्यों, कि ये समय निकल जाएगा। आपको गिल्ट नहीं होना चाहिए कि मैंने चीजें गलत हो रही थी, उसमें गलत होने में मैंने भी साथ दिया अपने गुस्से में आकर। ऐसा मत करना, है ना? कभी कभी कुछ सिचुएशन में आपको समझदार बनना पड़ता है। आप अपनी तरफ से ऐसी कोई गलती मत करना जिसका आप कह भी लोगे, किसी को बता भी दोगे, अपना हाल बता दोगे, उससे क्या हो जाएगा? वो क्या आपकी कोई मदद कर देगा, है ना? या कोई अच्छी सलाह दे पाएगा? वो अपने हिसाब से, अपने लेवल पर में कोई आपको समस्या का समाधान बताएगा। खुद ढूंढने की कोशिश करो, खुद संभालने की कोशिश करो। जैसा आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो और बड़ा शानदार कर रहे हो गाइस, कितनी सारी जगह पर आपका ध्यान भटका और फिर सबको संभालने की कोशिश कर रहे हो। अरे आज नहीं तो कल अपने आप आपको समझा जाएगा, आपके विचार को समझा जाएगा कि आपने अगर कोई स्टैंड भी लिया है तो क्यों लिया है, अच्छा है बुरा है क्या है, सब समझ में आएगा। थोड़ा समय पेचीदा हो गया है ना? पर आपको लेकर क्लैरिटी मिल जाएगी।
आपको नुकसान नहीं होगा। जो होना था वो हो गया, लेकिन इस अटकी हुई परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जाएगा, है ना जी। 5 ऑफ कप्स। ओके, आपको किसी ने कुछ गलत कहा गाइस, क्योंकि यहाँ पर आपका अकेलापन नजर आ रहा है। जैसा कहा ना कि पहले घर परिवार सब साथ में जाते थे, ठीक है, पूरा मतलब फैमिली के मेंबर्स बाहर घूमने भी जाते थे तो साथ जाते थे। अब शायद हो सकता है अकेले जाते हो, या फिर पहले जैसा माहौल आपका दिखता नहीं है, या वैसा हंसी मजाक का माहौल, आवाज़ें आपकी घर से नहीं आती ना। तो मे बी हो सकता है कि रीज़न वो है, या हो सकता है किसी के साथ आपका डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, या आप कहीं और जाकर रहने लगे हो, ठीक है, या कोई और आपसे दूर जाकर रहने लगे हैं, कुछ ऐसा है, या आपको किसी ने इतने अपमानित करने वाले शब्द कहे हैं जिसकी वजह से भी चर्चा बन रही है गाइस आपको लेकर, कि आपके साथ कैसा बिहेवियर किया गया। कुछ लोगों को बुरा भी फील होता है, कुछ लोगों को अच्छा भी फील होता है गाइस, क्योंकि होते हैं कुछ लोग जो तकलीफ में हंसने का काम करते हैं, और कुछ लोगों को बुरा फील होता है कि ऐसा अच्छे इंसान के साथ नहीं होना चाहिए। चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी बनी, लेकिन फिर भी ऐसा क्रिएट नहीं होना चाहिए, इतना बुरा आपके साथ नहीं होना चाहिए था। कुछ बुरा आपके साथ हुआ है गाइस, क्योंकि फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी कुछ चीज़ों के छूटने के बारे में बात करती है। और ये जो छूटा है आपके साथ, या कुछ टूटा बिखरा है ना, ये किसी से छुपा हुआ नहीं, ये छुपाने लायक भी नहीं था गाइस। ये ये तो आना ही था सबके सामने, और इसके चटकारे लिए जा रहे हैं गाइस, इसका फायदा उठाया जा रहा है। बहुत संभल कर चलना गाइस, सच कह रही हूँ। दुनिया उतनी अच्छी नहीं होती जितनी अच्छी दिखती है। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, दोनों ही प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं और कुछ लोग मौके की ताक में रहते हैं। संभल कर चलना, अपनी इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से किसी को मत देना, और जितना हो बाहर इस तरीके से प्रेजेंट करना, इतना अच्छा प्रेजेंट करना, सब कुछ लाइफ में अच्छा चल रहा है। मान लो सामने से आकर कोई पूछ भी ले कैसे हो, कि बहुत मस्त है, बहुत खुश है, मालिक की कृपा से। घर परिवार का वातावरण कैसा, बहुत अच्छा चल रहा है। कह देना कि सुनने में आया है कुछ परिस्थितियां क्रिएट हो गई वगैरह, ना जी, कुछ भी नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल अच्छा ऐसा, है ना। लगे कि कोई बात ऐसी है जहां पर शेयर करने की आवश्यकता है, तो बहुत ज्यादा ही कोई विश्वास पात्र होना गाइस, कि जहां पर आपको लगे कि 100% जितना आपकी लाइफ के प्रति आप ईमानदार हो, उतना कोई ईमानदारी से आपको कोई सलाह दे सकता है, वहीं पर अपनी बात कहना। वरना किसी को मत कहना, मालिक से प्रार्थना करना कि मालिक रास्ता दिखाओ। ओके, ये देखो मैंने कहा ना, नाइट ऑफ वैंड्स, और ये मुझे ना ये 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी बता रहा है। शादी का माहौल, या शादी हो सकती है नहीं हुई है, जैसा अभी आ गया रीडिंग में, है ना, शुभ काम में अटकाव, वो ये कला कलेश, परिवार का कला कलेश, और ये विक्ट्री सक्सेस भी, दोनों चीजें गाइस। ट्रांसफॉर्मेशन आपका तो दुनिया से छुपा हुआ ही नहीं है गाइस। और ये भी चीज है, देखो कितनी सारी चर्चाएं आपके भाग्य को लेकर भी। कभी कोई कहता है कि आपका भाग्य कितना अच्छा है, कि माहौल चाहे कितना भी कैसा भी क्यों ना बन जाए, आखिरकार आपको विक्ट्री मिल जाती है, जो ये भी कार्ड कहता है। एक्चुअल में होता ना कि जैसे हम कोई सीरियल देख रहे होते हैं ना, अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, बिल्कुल कुछ लोगों की ना निगाहें जो है ना आपकी लाइफ की स्टोरी पर, ऐसा आगे क्या होने वाला है, इतनी जिज्ञासा जितनी आपको नहीं होगी, आपके परिवारजन को नहीं होगी। इतना आपने नहीं सोचा होगा कि लोग ना कितना ज्यादा आपको सोचते हैं, कितना ज्यादा आपके बारे में विचार करते हैं, बातें करते हैं। मतलब उनका ज्यादातर समय ना, सच कह लो, एक बार उनके पास काम भी होगा ना, वो रख कर, है ना, आपके बारे में चर्चा करना पसंद ज्यादा करेंगे। अरे एक बात तो कहूंगा है, इस बात में भी एक अच्छी बात क्या है, वो आपको अपने आप से ऊपर समझते हैं, ये तो है। और कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा ना, कि कोई सक्सेस तो आपको मिली है गाइस, या कुछ ऐसा बिहेवियर आप करने लगे हो, थोड़ा हो सकता है कि मैजिशियन की एनर्जी में आ गई, कि परिस्थिति ही परिस्थितियां हैं, इनके हारे सहारे नहीं बैठूं मैं, कुछ ना कुछ करूं, है ना। और अपना स्ट्रॉन्ग बिहेवियर बताने की कोशिश कर रहे हो, लुक्स को लेकर
थोड़ा चेंजेस आपने किया है ना, ड्रेसिंग सेंस आपने बदला होगा, कुछ किया होगा गाइस, कलाकारी आपने कुछ करी है, उसके बिना ये चर्चा का विषय आपकी लाइफ नहीं बनती। और आपका भाग्य की कलाकारी तो सबने देखी है गाइस। और अभी भी ऐसा ही है कि आपको अगर कोई पीड़ा मिली है जिसके बारे में लोग जानते हैं कि ये तकलीफ इतनी गहरे लेवल पर आपको मिली है ना, इसकी खाना पूर्ति कैसे होगी, और लोगों को पता भी है कि आपका भाग्य आपका साथ देता है, आज नहीं तो कल आप इस सिचुएशन में जीत जाओगे। तो अभी की सिचुएशन आपकी लाइफ पे कैसी चल रही है, कहाँ स्तर पर आप जीते हो नहीं जीते हो, आपकी बात को सुना जा रहा नहीं सुना जा रहा है, आपके अपने आप की रेस्पेक्ट कितनी कर रहे हैं कितनी नहीं कर रहे हैं, आपके फिनेंशियल स्तर अभी कैसा है कैसा नहीं है, काम कैसा चल रहा है, सबको लेकर, है ना। इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे करके ना आपकी हेल्थ में सुधार आ रहा है। जैसे एक बात कहूँ यहाँ पर सिचुएशन क्या लग रही है कि जब परिस्थिति आपकी लाइफ में ठीक चल रही थी ना, तब हो सकता है हेल्थ का इशू ज़्यादा रह रहा था आपको, मे बी हो सकता है बीपी रहना, शुगर रहना, ये सब चीज़ें कि दवाइयों के बिना चलना ही नहीं, और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि शुभ काम में देरी हो रही थी या कुछ काम अटके हुए थे, ये भी हो सकता है। और जितना स्ट्रेस आपको मिला ना, जितना बुरा टावर मूवमेंट आपने झेला ना, उसके बाद में आपकी हेल्थ में सुधार हुआ है थोड़ा थोड़ा करके। ये उल्टी चीज हुई है गाइस, ये सबके साथ नहीं, लेकिन 60% लोगों के साथ ऐसा ही हुआ है कि प्रॉब्लम क्रिएट होने के बाद में उल्टा उनकी हेल्थ उनका साथ देने लगी। जैसे किसी इंसान के दिमाग में आ जाता है ना कि अब मुझे अपनी दौड़ खुद दौड़ना है, ये किसी इंसान को ये एहसास हो जाता है ना कि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मेरा जीवन को संभालने की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तब वो क्या करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, है ना। तब उनकी बुखार हो, बीपी हो, शुगर हो, सब साइड में, सब अपने आप ठीक होने लगता है ना। कुछ वैसा गाइस कि आपकी हेल्थ में भी सुधार होने लगा, और लोग ये चीज नोटिस कर रहे हैं कि प्रॉब्लम चलने के बाद में भी इनकी हेल्थ में सुधार कैसे। हम्म। और एक बात और है कि किसी आपके परिवार के विशेष इंसान से या तो आपकी बातचीत नहीं हो रही है, या आपका तालमेल अच्छा नहीं जा रहा है, जिनके साथ आपका तालमेल अच्छा नहीं जा रहा है ना, उस बात को लेकर निगाहें लोगों की बहुत ज़्यादा थमी हुई है ना, कि आपका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, उसमें कितने उतार चढ़ाव चल रहे हैं, मतलब सब चीज़ नोटिस करने की कोशिश की जा रही है। और ये भी देखने की कोशिश की जा रही है कि आपके घर में अभी कला कलेश हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। एक्चुअल में मुझे ऐसा लगता है गाइस कि बीते समय में ना आपके घर का माहौल इस लेवल तक में बिगड़ा है, जैसे जिस घर से कहते हैं ना कि कभी झगड़े की आवाज तक ना आई हो, हंसने मुस्कुराने की, एक अच्छा पारिवारिक सामंजस्य की आवाजें आती है ना, वहां पर बहुत बुरे लेवल तक की लड़ाइयाँ लोगों ने देखी है। यहाँ पर कहते हैं ना कि एक बार लोगों में चर्चा फैल जाए कि ऐसा अच्छा घर का वातावरण इतने बुरे लेवल पर कैसे बीता, ऐसे बुरे लेवल पर कैसे कैसे हो गया, उसका रीजन क्या है, रीजन जानना है। और ये भी कि इतना बुरा हो गया है, अब वापस से ठीक होगा नहीं होगा, आप शायद इतना नहीं सोच रहे हो उतना और लोग, मतलब कुछ चीजें ऐसी है गाइस जिसने शोर शराबा बहुत किया है। जैसे एक होता है, बुरा नहीं मानना, जैसे तमाशा क्रिएट हो जाता है ना, तो बिल्कुल कुछ लोग वैसा महसूस कर रहे हैं आपकी लाइफ को लेकर। ये बीते हुए समय की बात करें गाइस कि ये अभी नहीं हो रहा है ना। और अगर आपके मन में ऐसा है, डर है कि ऐसा पहले कभी इन 3-4 साल के दरमियान में आपकी लाइफ में 2-3 बार ऐसा माहौल आपके घर परिवार में क्रिएट हुआ है, पारिवारिक सदस्यों में बहुत बुरे लेवल पर लड़ाई झगड़े हुए हैं ना, कि अब होंगे क्या, अब कभी भी नहीं होंगे, अब कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि समय ने सबकी एनर्जी को इतना संतुलित कर दिया है। थोड़ा बहुत जिन लोगों ने भी बाहर जाकर अपने घर के बारे में चर्चा दी है ना, उनको भी कहीं ना कहीं जवाब मिला है गाइस कि परिस्थितियां क्रिएट हो जाए ना तो बाहर के लोग काम नहीं आएंगे, घर के लोग ही काम आएंगे, है ना। तो थोड़ा बहुत सबक उनको भी मिला है, तो एक एनर्जी बैलेंस में आई है कि अब बाहर जाकर अपने घर परिवार के बारे में चर्चा ना करें। तो कहते हैं ना, स्थिति का थमना, बुरी स्थितियों का थमना, थोड़े सुधार की तरफ लाइफ आगे बढ़ना, तब माहौल क्रिएट नहीं होगा, इस बात को लेकर डरना मत आप। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है गाइस कि कुछ लोग आपको आपके बचपन से जानते हैं, कि
आपने बचपन से तकलीफ देखी है और एक जैसा पैटर्न, जैसे द वर्ल्ड का कार्ड कहता है, एक रिपीटेड पैटर्न का घूमना आपकी उम्र के हर एक पड़ाव पर कुछ ऐसे समानांतर चीज़ें कहते हैं ना गाइस कि ऐसी हुई है जो आपको बचपन से जानते हैं ना, उन्होंने देखी है गाइस। और कहीं न कहीं वो इस बात के बारे में सोचते हैं कि जिस तरीके के इंसान आप हो ना, वैसा आप डिज़र्व नहीं करते कि आपके साथ ऐसे पैटर्न घटित हो। कहीं न कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं गाइस जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, आपके बारे में एक अच्छी नीयत रखते हैं गाइस, है ना? वो सोचते हैं कि ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। मालिक मतलब वो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके लिए दुआएँ करते हैं कि आपके साथ भी अच्छा हो, आपकी लाइफ़ में भी अच्छा हो, आपको ऐसे बुरे स्तर की घटनाएँ आपकी लाइफ़ में घटित ना हो, है ना? साथ में एक और बात कहूँगी, ये तो थोड़ा जो लोग आपके बारे में बुरा सोचते हैं या आपकी लाइफ़ पर नज़र रखते हैं ना, उनके बारे में हुआ। एक और चीज़ कहूँगा, इस आपके लुक्स को लेकर आपकी प्रशंसाएँ बहुत होती हैं। आपके नए नक्श बहुत अच्छे हैं, सच में। या ऐसा है कि कुछ तो आपके लुक्स को लेकर है गाइस कि जहाँ पर चर्चा का विषय आप बनते हो। लुक्स को लेकर बहुत प्रशंसाएँ आपको सुनने को मिली होगी गाइस, है ना? आपके साथ ऐसी स्थिति है कि आपके मित्रगण सामने से आकर लोग बनने की कोशिश करते हैं या आपके लिए प्रपोज़ल भी आते हैं तो अच्छे आते हैं, मतलब बहुत अच्छे आते हैं गाइस। हो सकता है परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि शादी तय होने तक में बात जाती नहीं है या कोई रुकावट पैदा करने की कोशिश करता है। मतलब रिश्ते भी आपके लिए अच्छे आते हैं, लेकिन वो तय नहीं हो पाता, वो अलग बात है ना? तो चर्चाएँ भी आपकी इन सारी बातों को लेकर होती है, लेकिन अब कहाँ जा रहा है गाइस कि अब आपको एक तरफ से जो सक्सेस मिली है, चाहे ये आप कोई ऑनलाइन काम कर रहे हो या कुछ भी, वहाँ पर आपको जो सक्सेस मिली है ना, उसके बाद में आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी आपकी लाइफ में अच्छा होगा। मतलब कोई शुभ काम भी बनेंगे गाइस और आप फिर से चर्चा का विषय बनोगे गाइस। मतलब चर्चा का विषय तो आप बनोगे ही बनोगे गाइस। पहले बुरी चीज़ें जो आपकी लाइफ में घटित हुई, उस वजह से अब आपके काम बनेंगे, उस वजह से आप चर्चा का विषय बनोगे कि इनको देरी से मिला लेकिन कितना अच्छा मिला। मतलब आपके दुःख को लोगों ने देखा है, आपके सुख को भी, आपके सुख की जीवन यात्रा है ना, वो भी लोग देखेंगे और उसको लेकर भी चर्चा का विषय रहोगे आप। तो चर्चाएँ तो हर किसी की होती है गाइस, तो ना तो निंदा से परेशान होना, ना प्रशंसा से बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। हमेशा न्यूट्रल रहना, है ना? कि कोई भी बात हो, अच्छी हो, बुरी हो, इसका कोई इफ़ेक्ट आप पर ना आए, है ना? खुश रहना। तो ये सब चर्चाएँ आपके बारे में हो रही है, जो काफ़ी हद तक में तो आपको पता है, और कुछ चीज़ें आपकी पीठ पीछे होती है, उससे हमें कोई लेना-देना नहीं। ठीक है ना जी? आप खुश रहो और मालिक पर बिलीव रखो कि जैसे एक लाइफ में कुछ मामलों को लेकर अच्छा या रिकवरी हुई है, वैसे और मामलों को लेकर भी होंगी और आपके शुभ काम भी होंगे। ठीक है ना जी? तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।